बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से आईसीसी ने बाहर कर दिया है। स्कॉटलैंड अंदर आ गई है, लेकिन अब बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना फाइनल फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान में पूरी दुनिया को, मीडिया को बता दिया है। और मोहसिन नकवी ने यह साफ कहा है कि बांग्लादेश के साथ पूरी तरह से गलत हुआ। आईसीसी ने जो फैसला लेकर उनको बाहर हटाया, यह पूरी तरह से गलत था। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के पास प्लान ए भी है, प्लान बी भी है और प्लान सी भी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हमारा T20 वर्ल्ड कप में जाने का या ना जाने का जो फैसला है वो हम नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करेगा। अब पाकिस्तान सरकार ये फैसला लेगी कि क्या पाकिस्तान टीम को इस वर्ल्ड कप को खेलना है कि नहीं खेलना है, क्योंकि आपने बांग्लादेश को बाहर कर दिया और आज के दौर में जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश का बड़ा भाई बना हुआ है। एक समय विरोधी थे, बहुत बड़े दुश्मन थे, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था, लेकिन आज बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले एक झंडा बुलंद करके चल रहे हैं कि हम दोनों भाई भाई, हम दोनों ने नई कसम खाई। तो ऐसे में ये देखने को मिल रहा है, तो पाकिस्तान अब दिखाने की दुनिया को कोशिश करेगा, बांग्लादेश को दिखाने की कोशिश करेगा, देखो हम आपके साथ हैं, इंडिया कितना गलत है, आईसीसी कितना गलत है, आपके साथ कितना गलत कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होंगी। साथ ही उन्होंने ये बोला कि जो आखिरी फैसला है जो पाकिस्तान सरकार का है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लेंगे। और फिलहाल पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं विदेश दौरे पे गए हुए हैं, विदेश में भीख मांगने गए हुए हैं, कुछ पैसा वैसा किसी तरह से इकट्ठा करके लाएं और पाकिस्तान को चलाएं। तो जब वो भीख लेकर कटोरा भरकर वापस जब आ जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं ये वो अपना फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला आईसीसी को बताएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट भी अब बांग्लादेश क्रिकेट की राह पर चल चुका है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इस पूरे मामले में, इस पूरे एपिसोड में दूर दूर तक पाकिस्तान का ना कोई लेना है ना पाकिस्तान का कोई देना है, क्योंकि उनके पहले ही मैचेस श्रीलंका में हो गए हैं और यहाँ पर इस समय इंडिया पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है। सिर्फ माहौल बनाने के लिए, बांग्लादेश को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार इस तरीके के बयान दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे चाहूँगा कि पाकिस्तान वाले अब जब बांग्लादेश के साथ खड़े हैं तो वो फैसला लेके वर्ल्ड कप अब नहीं खेल रहे हैं। जैसे बांग्लादेश ने बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने कहा था जब वो बांग्लादेश के साथ खड़ा था कि हम भी बॉयकॉट कर देंगे, और मोहसिन नकवी ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कह दिया है कि अगर आईसीसी 21वीं टीम ले चुका है, विच मींस कि स्कॉटलैंड को, तो 22वीं के साथ भी तैयार रहें, 22वीं के साथ भी तैयार रहें, क्योंकि पाकिस्तान भी पुल आउट कर सकता है। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी मुल्क में नहीं है, वो दौरे पे है, जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे उनसे बात की जाएगी और आखिरी फैसला पाकिस्तान प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ही होगा कि वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना है। तो ये एक तरह से बगावत के सुर है। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश एक फुल मेंबर है, बांग्लादेश के साथ जस्टिस होना चाहिए था। उन्होंने कहा जैसे इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा था चैंपियंस ट्रॉफी, उसी तरह से बांग्लादेश को मौका दिया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जो बोर्ड की मीटिंग थी, यानी कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग थी, जहां पर 14 लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया था, सिर्फ 2 लोग बांग्लादेश के साथ थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उन्होंने कहा मैं वक्त आने पर उसकी भी बातें आपको बताऊंगा, बांग्लादेश को मौका नहीं मिला। तो ये खबर निकल कर आ रही है अभी अभी जो मोहसिन नकवी ने बोला है कि जी पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला लेंगे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और बांग्लादेश का जो मुद्दा था वो सेम है? मेरे ख्याल से सेम नहीं है। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, क्या उस वक्त आईसीसी ने फैसला लिया था? आपको याद होगा जब इंडिया ने तकरीबन 3.5 महीने पहले कहा था कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, और इंडिया पाकिस्तान का यार एक हिस्ट्री भी थी, आप जानते हैं, जंगें भी लड़ी गई थी दोनों मुल्कों के बीच और रिलेशंस बड़े खराब थे। तो इंडिया ने कहा जी हम वहां पे नहीं जाना चाहते, हमारी सरकार ने सुरक्षा का हवाला दिया, जो सेम बांग्लादेश ने कहा। बांग्लादेश ने थोड़ा लेट कहा, क्योंकि बांग्लादेश ने जब कहा तो वर्ल्ड कप शुरू होने में 1 महीने से कम का वक्त था। खैर, उस वक्त इंडिया ने कहा आईसीसी को, आईसीसी ने पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान ने कहा जी हमें ये बताइए कि उनकी सरकार की क्या सिक्योरिटी की रिपोर्ट है। एंड बैक एंड फोर्थ चलता रहा। यहां तक बात हुई पाकिस्तान में कि हम छोड़ देंगे चैंपियंस ट्रॉफी। लोगों ने कहा इंडिया के बिना करा लो। इंडिया के बिना नहीं होना था और पाकिस्तान के बिना भी नहीं होना था, लेकिन एंड में अब यहीं पर बात आ जाती, एंड में फैसला क्या हुआ और फैसला किसने लिया? आज जो लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश और उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का हाल सेम था, यार थोड़ा फर्क तो था। आई नो बांग्लादेश ने सिक्योरिटी का हवाला दिया है, आई नो उस वक्त इंडिया ने सिक्योरिटी का हवाला दिया था, लेकिन आपको याद होगा
इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा रिजॉल्व कैसे हुआ था? वो रिजॉल्व हुआ था जब बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट करार किया था। पाकिस्तान ने जब ये कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, हाइब्रिड खेलना चाहते हैं, सो आइंदा आपकी जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगी वो भी 2027 तक हाइब्रिड होंगी। और बीसीसीआई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने मिलकर वो फैसला लिया था। उसके बाद वो हाइब्रिड हुआ। अब उस वक्त इंडिया पाकिस्तान की टूर्नामेंट हाइब्रिड खेला, उसके बाद पाकिस्तान भी विमेंस वर्ल्ड कप हाइब्रिड खेल चुका है। अभी चाहे ये जो मेंस वर्ल्ड कप है T20, इसमें भी वो उसी तरह से हाइब्रिड खेलेंगे। सो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि वो फैसला दोनों बोर्ड्स ने आपस में भी लिया था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि ठीक है, ये फैक्ट है, मैं तो पहले भी कहा था कि अनफॉर्चुनेट है, कोई भी बड़ा क्रिकेट बोर्ड फुल मेंबर नेशन अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो दैट इज नॉट गुड न्यूज। बट आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो एंटी इंडिया स्टांस था उसे लेकर काफी एक्सप्लॉइट कर रही थी। उन्होंने ऑफिशियली आके बोल भी दिया कि जी ये सरकार का फैसला है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़ा था। पाकिस्तान मुल्क इस वक्त शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट एक साथ है और उसकी रिफ्लेक्शन क्रिकेट में भी दिखती है। और उसकी रिफ्लेक्शन आज मोहसिन नकवी की ये जो प्रेस मीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें उसमें दिखी। उन्होंने ये बोला है कि भाई बांग्लादेश के साथ अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने कहा बांग्लादेश को पूरा मौका मिलना चाहिए था। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे में हाइब्रिड कर सकते थे तो फिर बांग्लादेश को भी हाइब्रिड कर सकते थे। उन्होंने यहां तक कहा कि जी आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में इतना कुछ हुआ, मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगा। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है, आई एम श्योर दुबई में आईसीसी भी इस खबर को देख रहा होगा, वो ये है कि मोहसिन नकवी ने पहली बार ऑफिशियली आकर बोला है। अभी तक क्या था, पाकिस्तान की मीडिया से ये बातें आ रही थी कि मोहसिन नकवी ने तैयारियां रुकवा दी हैं। मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम भी पुल आउट कर सकते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा है कि अंडर 19 पाकिस्तान की टीम को वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन ऑफिशियली इन चीजों को डिनाई किया जा रहा था। आज पहली बार आके उन्होंने ऑफिशियली ये कबूला है, ये बोला है। हालांकि ये जरूर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं और जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे उनके साथ बैठा जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शंस क्या हैं, विकल्प क्या हैं और उन्हें वो किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो ये है जी फैक्ट इज कि जिस तरह दुनिया चल रही है, अब लगता है कि खेल की दुनिया भी वैसी चलेगी, भले वो फीफा हो, भले वो आईसीसी हो। अब ये चीजें जो है ना, आपकी जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं अब आपके खेल के जो इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उसमें वो रिफ्लेक्ट हो गई होगा। लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। एट द सेम टाइम बांग्लादेश भी कम इंपॉर्टेंट नहीं था। बाय द वे, बांग्लादेश भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ही था। फुल मेंबर नेशन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी, उनका ये एक मैं कहूंगा कि सोच है या पहल है या मूव है कि एक और एशियन ब्लॉक बनाया जाए जिसमें वो ऑलरेडी बांग्लादेश पाकिस्तान एक साथ also boycott the World Cup. What and how? What now? मतलब अब क्या होगा बेसिकली? तो मोहसिन नकवी ने बोला कि if the Pakistan government says we won't play, then the ICC can include a 22nd team. The Pakistan government is more important to us than the ICC. मतलब सीधा सीधा बोल रहा है भाई साहब कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के हम ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं कि हमें खेलना है या नहीं खेलना है, पर आईसीसी को अपनी 22nd टीम से तैयार रहना चाहिए कि भाई वो एक और टीम इंक्लूड कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्कॉटलैंड को भी ऐड कर लेंगे ना, तो हमारी जगह भी किसी और को ऐड कर लो। निकलो भाई। और कह रहे हैं कह रहे हैं कि वी आर वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू रिटर्न, बांग्लादेश हैज बीन ट्रीटेड अनफेयरली, तो जाके कर ले, जस्टिस कर ले उनके साथ। आई सेड द सेम इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यू कैन नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड्स वेयर वन कंट्री कैन मेक व्हाटएवर डिसीजन व्हेनेवर एंड डू द टोटल ऑपोजिट फॉर अनदर कंट्री। दैट इज व्हाई वी हैव टेकन द स्टैंड दैट बांग्लादेश इज बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली एंड शुड बी अलाउड टू प्ले। अच्छा, आगे आ जाइए। The World Cup in any case, they are a major stakeholder and this injustice should not be done. The thing is that the Bangladesh is the same member as Pakistan and our stance is that if you have done this favor with Pakistan and India, then you should do the same with Bangladesh. The main reason for this is that one country cannot dictate to another, and if this dictation is attempted, then Pakistan definitely has its own stance. पहली बात तो आप बताइए कि इतनी अंग्रेजी को कैसे आती है, और दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इनके पास गवर्नमेंट भी है। हाँ, वही भी कहने वाला था कि यार ये कह रहे हैं कि ही इज वेटिंग पाकिस्तान पीएम इंस्ट्रक्शन। भाई तुम कब मानते हो पाकिस्तान पीएम के इंस्ट्रक्शन को? तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान का जो पीएम था इनका तो वो है ना, इनका तो मानते हैं आसिम मुनीर की, मानते हैं वहाँ पे, इनका आसिम मुनीर की मानते हैं वहाँ पे। हाँ, वही कह रहे हैं ये अपने बंदों को जेल डालते हैं। पाकिस्तान
कि प्राइम मिनिस्टर काम क्या एक होता है? चीज कुछ नहीं होता, मुनीर वो से देखते पूछ के टाइम करते हो तुम लोग। नहीं, बट ये जूही जी जहां तक अब बात चल रही है जिस हिसाब की, और मैंने मतलब हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, क्या अब आपको लग रहा है कि इसकी स्टेटमेंट से कि जेन्युइनली ये बॉयकॉट कर सकते हैं या सिर्फ ये धमकियां हैं? पता है ये बहुत बड़ी चीज इन्होंने बोल दी, अगर ऑन कैमरा इन्होंने ये बोली और सबके सामने, और आपने अभी जितनी इनकी जितना चिट्ठा इनका पढ़ा है, इससे ये तो चीज मैसेज ये क्लियर पहुंचाना चाहते हैं लोगों के अंदर कि यार पाकिस्तान जो है वो बायकॉट करेगा, ठीक है। और ये अब ना इनकी ये स्टेटमेंट देख के पता नहीं क्यों मेरे भी दिमाग में एक वक्त के लिए ख्याल आया कि यार ये हो भी सकता है, पता है। हालांकि फिर मैं 2023 याद करती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि नहीं ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ लंबी चौड़ी बातें हैं, ये इनको लोगों को ये दिखाने के लिए कि यार, लेकिन ये जो आईसीसी को इन्होंने तो भाई मैं ये बोलूंगी बांग्लादेश तो अभी तक लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था, बांग्लादेश तो ये कह रहा था कि हमें, ये तो डायरेक्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं भाई उनको कि अगर आपको नहीं खिलाना है तो आप 22nd जो टीम है आप उनको वैसे तैयारी पता है करिए क्या, आप उनकी। आईसीसी को भी ना इतना चौड़ा होने की वो नहीं, मतलब कि सामने इतने बंदे चौड़े होना आपसे ये नहीं करना चाहिए। आईसीसी को भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए कि भिखारी लोग कहीं भी आके पढ़ ना जाए। क्या आपको क्लोजअप में बता दो कि पाकिस्तान का जो बॉयकॉट का इशू आ रहा है, जो पूरा का पूरा इशू क्रिएट हो रहा है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा लेट्स सी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब जो उनके चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जैसे आके उसने स्टेटमेंट दी है कि नहीं आप 22nd टीम जो है उसके साथ रेडी रहिए, क्या पता हमारी जो गवर्नमेंट है हमें बैकआउट करने को बोल दे, और हमारे लिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो पहले है, आईसीसी बाद में।